नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका बोलता बल्ला भागती बॉल में। तो दोस्तों, आपको जैसे पता है कि अभी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की T20I सीरीज आने वाली है। आपके मन में भी प्रेडिक्शंस हैं, मेरे मन में भी प्रेडिक्शंस हैं, पर एक और भी ऐसा इंसान, नॉट इंसान, एक ऐसा ही एआई है जो जिसे हम चैट जीपीटी के नाम से जानते हैं। मैंने उससे पूछा कि क्या इंडिया ये सीरीज जीत सकती है, तो उसका आप रिप्लाई सुनना चाहेंगे? अभी मैं आपको सुनाता हूँ। उसका आया कि वाई उसका आया कि यस, आई बिलीव इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम कैन विन द अपकमिंग T20I सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम, बट इट वोंट बी इजी. सम कंडीशंस वुड फेवर इंडिया एंड सम वुड फेवर ऑस्ट्रेलिया. वेल, बात तो सही है गाइस, वैसे भी होम कंडीशंस हैं तो होम टीम को ही ज़्यादा पता रहता है, और जबकि जो बाहर से आती है टीम उसको थोड़ा कम आइडिया रहता है। खैर, अब इसने बताया कि वाई इंडिया हैज़ अ गुड चांस. India have a strong T20 record versus Australia. Their head-to-head shows India leading in T20s. ये बात बिल्कुल सही है. India are coming in with momentum. For example, it's been reported the Indian side is treating the upcoming series seriously as preparation for the next T20 World Cup. तो क्या हमारी टीम वहाँ भजिया खाने जा रही है? हम लोग जीतने ही तो चाहते हैं भाई, ये तो प्रिपरेशन है. खैर, आगे बढ़ते हैं. If India play to their strengths in batting depth, spin bowling and adaptability, uh, on favorable conditions, they can put Australia under pressure. Yes, ये बात सही है. और मेरी प्रिडिक्शन तो ये है दोस्तों कि इंडिया जीतेगी, बट 3-2 से जीतेगी. बिकॉज सी ऑस्ट्रेलिया बहुत तगड़ा कंपटीशन है, वो इतनी आसान टीम नहीं है जिसको हम हरा दें. वैसे भी ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना इतना आसान काम नहीं होता. और वैसे भी हमारी टीम तो फॉर्म में भी है, एशिया कप भी जीत के आ चुकी है और प्रैक्टिस भी जोरों शोरों से चल रही है. और इस T20 स्क्वाड में बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको गेम टाइम मिल चुका है इस ODI सीरीज की वजह से. तो आई थिंक ये हमारे फेवर में वर्क करेगा. बट आगे इसका फिर नेक्स्ट सेगमेंट आता है, वाई ऑस्ट्रेलिया आर स्टिल डेंजरस एंड इंडियाज विन इजंट अश्योर्ड. ऑस्ट्रेलिया ऑलवेज ब्रिंग competitive fire, especially in shorter formats. The rivalry is intense and that won't be easy. Conditions could favor Australia if venues, pitch or weather tilt their way. India will need to execute consistent performance, fewer mistakes in fielding, smart bowling changes, good finishing in batting to win a short series. Even strong teams can slip. तो दोस्तों, इसने एक पॉइंट बोला, गुड फिनिशिंग इन बैटिंग. एक्चुअली नाउ दैट्स एन एरिया ऑफ कंसर्न, क्योंकि अब हार्दिक पांड्या इंजर्ड हैं और सब जानते हैं कि उनसे बढ़िया फिनिशर अभी इस करंट T20 सेटअप पे कोई नहीं है. वेल, ऑफ कोर्स रिंकू सिंह है, जितेश शर्मा है, बट हार्दिक पांड्या जैसा कोई नहीं. और इसका आप वर्डिक्ट भी सुनिए. इसने कहा है कि गिवन ऑल दिस, इफ आई हैड टू असाइन अ प्रोबेबिलिटी, I'd say India roughly have a 55 to 65% chance of winning the series, more likely than not, but far from certain. If India get off to a good start, let's say if they win the first two matches, then their chances will rise significantly. If Australia strike early, it may tilt the series their way. Okay. So ये थी दोस्तों चैट जीपीटी की प्रेडिक्शंस. अब मेरी प्रेडिक्शन, मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, छोटे से उसमें ही समझाऊंगा कि प्रेडिक्शंस यही हैं मेरी. जैसे मैंने पहले कहा कि इंडिया जीतेगी 3-2. वेल, ऑफ कोर्स पहला मैच होने जा रहा है आई थिंक कैनबरा में. कैनबरा में हमारा T20I रिकॉर्ड भी अच्छा है, तो आई थिंक कैनबरा में हमारा जीतना के चांस थोड़े ज़्यादा हैं, 60% 65%. बाकी MCG और ब्रिस्बेन, ये सीरीज़ की दो सबसे बड़े ग्राउंड्स हैं जहाँ पे मैच होने जा रहे हैं, और वहाँ पे खेलना इतना आसान नहीं होगा. लास्ट टाइम जब हमने MCG में T20 खेला था, नॉट आई एम नॉट काउंटिंग द जिम्बाब्वे T20, आई एम काउंटिंग द इंडिया वर्सेस पाकिस्तान T20, जहाँ पे हमारे प्यारे विराट कोहली ने 82 रन मारे थे. खैर, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हमने बहुत मुश्किल से वहाँ चेज़ किया था, तो यहाँ पे भी फिर चेज़ करना मुश्किल होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस हैं यहाँ पे. वैसे ही बैटिंग करना बहुत मुश्किल होता है और चेज़ करना उतना, अभी ODI सीरीज़ की वजह से लगता है ऐसा रहा है चेजिंग आसान होती है, बट गाइज चेजिंग MCG में इतनी आसान नहीं होती. यहाँ पे बैटिंग टीम्स का, जो पहले बैटिंग करने वाली टीम्स है, उनका अच्छा रिकॉर्ड होता है. बाकी ये गोल्ड कोस्ट में मैच, और गोल्ड कोस्ट इज़ अ वेरी न्यू ग्राउंड, तो वहाँ उनके प्लेयर्स को भी ज़्यादा आइडिया नहीं होगा और हमारे प्लेयर्स को तो बिल्कुल ही आइडिया नहीं होगी, बिकॉज इट इज़ अ वेरी न्यू ग्राउंड. बाकी होबार्ट में होगा. होबार्ट में ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स बिग बैश लीग खेलते रहते, तो उन्हें ज़्यादा आइडिया होगा, उन्हें कंडीशंस उनके फेवर में जा सकता है ये गेम. और जहाँ तक हमारा सवाल है, हम होबार्ट में बहुत कम खेल, नहीं आई थिंक हम होबार्ट में कभी खेले भी नहीं. बाकी ब्रिस्बेन बहुत इंपॉर्टेंट ग्राउंड है, बहुत अच्छा ग्राउंड है वो, और वही वो ग्राउंड है जहाँ पे हमने आइकॉनिक अपनी टेस्ट हमने जीता था.
तो गाइज आई थिंक 3-2 ही होने वाला है। कुछ कुछ स्टेडियम्स ऐसे हैं सीरीज़ में जिसमें कंडीशंस जो है ऑस्ट्रेलिया को फेवर करेंगी, क्योंकि हमें ज़्यादा आइडिया होगा नहीं। बट स्टिल आई थिंक 3-2 इंडिया विल विन। बाकी आपकी क्या राय है आप बताना। तो ये था दोस्तों चैट विद मी जी का एपिसोड 1। आई एम श्योर नाम फनी लगा होगा, बट मैंने ऐसे सोचा तो मैंने रखा। ओके, सो थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।